जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे मधु जैन और ये नितिका जैन, ये दोनों ग्वालियर से ही हैं और इनके भक्तांबर के अपने अनुभव हैं। ये आज आपको बताएंगे कि इन भक्तांबर के क्या अनुभव रहे हैं इनके। इन्होंने भक्तांबर का अनुष्ठान किया और भक्तांबर से इनकी कैसे बीमारी दूर हुई। इनकी माँ भी भक्तांबर के प्रति बहुत समर्पित थी और उनकी भी पत्नी बिना ही किसी उसके उन्होंने भक्तांबर का अनुष्ठान किया या भक्तांबर डेली पढ़ती थी, उससे ही उनकी निकल गई। तो ये आपको सब सुनाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी जो नितिका जी हैं वो पीएचडी करना चाहती थी भक्तांबर में और ये मेरी थीसिस उन्होंने देखने मंगाई थी। उन्हें बहुत पसंद आई। कैसी लगी आपको थीसिस? बहुत बढ़िया है ना। और वो भी करना चाहती है तो मैं उनके लिए आगे से शुभकामनाएं दूंगी कि वो जरूर करें। ये मेरी पुस्तक भी ये ले जा रही है, हम उनको गिफ्ट करते हैं। ये औषधि रहित चिकित्सा मेरी बुक है। इसमें 30 थेरेपी है कि बिना दवा के आप किसी भी बीमारी का कैसे इलाज कर सकते हैं, तो ये भी इनको दी जा रही है। और ये है भक्तांबर के 48 यंत्रों का पोस्टर, जिसे अपने घर से अपनी दुकान में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये मनी अट्रैक्टिव होता है, सारे रोगों को दूर करने वाला। तो चलिए हम चलते हैं मधु जी की ओर। तो मधु जी, आपको भक्तांबर में कितना श्रद्धान है और आपको इससे क्या फायदा हुआ? भक्तांबर में मेरा अटूट श्रद्धा है और मैं आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने ही मुझे और उनने ही मुझे भक्तांबर सिखाया। प्रथम बार मैं उन्हीं से भक्तांबर सीखी थी और उनके ही सानिध्य में मैंने भक्तांबर के 48 छंद पूरे याद भी किए। बहुत शानदार पढ़ाते हैं, उनका उच्चारण बहुत ही गजब का है। और जब सभी डॉक्टर्स ने हार मान ली थी और सब, क्योंकि डॉक्टर ओलियाई वाली ग्वालियर की ने ये बोल दिया कि आपके बच्चे हो ही नहीं सकते, अरे आपको सेरोक्रेसी से ही बच्चे होंगे। बिल्कुल, मैं भी गर्भ संस्कार करती हूँ। ये मेरे टच में आई और मेरे गाइडेंस में और महाराज श्री के गाइडेंस में इन्होंने फिर क्या क्या किया आप सुनिएगा। और भक्तांबर के ही प्रभाव से डॉक्टर मोनिका सिंह ने कि उससे मेरे बच्चा भी हुआ और वो बच्चा 7 साल का है। बहुत बढ़िया, वो काफी धार्मिक है। उस बच्चे का भी बहुत मन रहता है कि कैसे मम्मी भक्तांबर पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, उसका धर्म से काफी जुड़ाव है उसका भी। और अब वो 8 साल का हो जाएगा तो उसका जन्नत संस्कार भी हम कराएंगे। बिल्कुल। और काफी मिलनसार है बच्चा। हाँ, बच्चों से, बड़ों से, हर किसी से राह चलते हुए दोस्ती कर लेता है और दिल से चाहने लगता है उसको, क्योंकि ये बच्चे में धार्मिक 5 साल से लेकर 55 साल के लोगों से दोस्ती करता है। मेरे जैसा है। मेरा भी यही हाल है, सबसे दोस्ती कर लेती हूँ। तो जुड़ जाता है, फिर वो लोग चले जाए तो फिर रोता है। जी, आओ दीदी। तो आपको भक्तांबर से क्या फायदा हुआ? आपको पथरी भी बताइए डॉक्टर ने। हाँ, मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है तो मैं उसका इसीलिए तो यहाँ आई हूँ और भक्तांबर की करना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी को भी पथरी की प्रॉब्लम रही थी और वो उसी से निकली, भक्तांबर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी का भी काफी श्रद्धान है। तो अब ये भी भक्तांबर के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा विश्वास रखती है। इनका तो इतना मन है कि ये भक्तांबर में पीएचडी करें। बीएड ये कर चुकी हैं और टीचिंग लाइन में कर रही हैं एफर्ट्स। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भक्तांबर को 19वां श्लोक भी करें, आपको जल्दी से जल्दी टीचिंग लाइन मिलेगी। और अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हम सबको भक्तांबर का 6वां श्लोक डेली 9 टाइम्स जरूर पढ़ना चाहिए। बच्चों को भी कहना चाहिए वो पढ़ें। और यदि कोई एग्जाम है, एग्जाम देने गए हैं और 6वां श्लोक आप यदि सिर्फ 6 बार पढ़ लेंगे तो आपने जितना याद किया कुछ भी नहीं भूलेंगे, सब आपको याद आ जाएगा। तो ये सब भक्तांबर बच्चों को भी बताएं कि 6वां श्लोक की कितनी महिमा है। और मैंने भी 26वें और 34वें श्लोक में पीएचडी किया है। और आपको आप बता रहे आपके भाई को कमर का प्रॉब्लम है, तो उनको आप 26वां श्लोक बताइए कि दीवानों की तरह 26वां श्लोक पढ़, कमर का दर्द सॉल्व हो जाएगा। मुझे भी कमर बहुत दर्द होती थी और मैं अभी भी मेरी 6-8 महीने में एक आध बार दर्द उठती है, कमर का कमर दर्द मतलब तड़कने लगती है। 26वां श्लोक पढ़ती हूँ मैं, 2 दिन पढ़ती हूँ, एकदम फाइट सही हो जाता है। और फिर प्राणिक हीलिंग भी करती हूँ। प्राणिक हीलिंग मेरे को आती है, मैं सिखाती भी हूँ। उससे जो नेगेटिविटी मैं दूर करके भक्तांबर पढ़ती हूँ ना, मैंने भक्तांबर को प्राणिक हीलिंग से जोड़ दिया है। तो वो नेगेटिविटी दूर करने का जब भक्तांबर पढ़ा जाता है ना, एकदम सही हो जाता है। एकदम 2 दिन के अंदर एकदम कमर टाइटफाइड हो जाती है। नहीं तो कई बार तो 8-8 दिन तक यूँ झुक के चलती थी। उठ के मतलब एक बार ज़्यादा देर तक बैठ लो, फिर उठने में 2-3 मिनट लग जाते थे सीधा होने में। तो ये सब प्रॉब्लम्स अपनी
भक्तामर से दूर हो सकती हैं। बस श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो ये दूर होगा ही। बस श्रद्धा होनी चाहिए हमें, काम सब अपने आप होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही, ऊपर वाला करता है। तो सही बात है। ये यूनिवर्स है, सब अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से सब होता चला जाता है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। एक डॉक्टर भी ये कहता है कि एक बीमार आदमी, दो बीमार आदमी है, लेकिन एक बीमारी आदमी यदि खुश रहता है, प्रसन्न रहता है तो जल्दी ठीक होता है, और जो दुखी रहता है वो देर में ठीक होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसी भावनाएं देते रहते हैं। खुश वाला खुश रहता है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। बीमार वाला वो रोता धोता रहता है, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। ऐसी आपको मिलती है ना वाइब्रेशंस, वैसी आपका। और इसके तो काफी उदाहरण भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। और मैं गर्भ संस्कार हीलिंग भी करती हूँ। किसी को भी मतलब चाहिए हो 9 मंथ। क्या है, आजकल के बच्चे मन के होते जा रहे हैं, मानते ही नहीं, बात ही नहीं मानते, माँ बाप की सुनते ही नहीं है। कितना आ रहा है आजकल ऑपरेशन में, फिर हाँ, डिप्रेशन में जाना, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं कोरोना के बाद, बहुत मतलब ऐसा हो गया है। तो ये सब अपन गर्भ से यदि उसको संस्कार दिए जाए ना, तो जीवन भर वो स्वस्थ प्रसन्नचित रहेगा और आपकी समाज की लीडिंग करेगा और आपकी बात मानेगा। मतलब गलत संगति में जाएगा ही नहीं, गलत चलेगा ही नहीं, वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसे गर्भ से संस्कार मिले। क्योंकि 9 महीने गर्भ के और 90 साल जीवन के संस्कार के, ये समझ लीजिए आप। फिर आप गर्भ से बाहर आने के बाद यदि आप उसको कितना भी संस्कारित करना चाहेंगे, वो उसमें स्थिर नहीं रहेंगे वो गुण। तो जो गर्भ के अंदर जो संस्कारित होकर बालक आता है, तो वो स्थिर रहते गुण। तो ऐसा नहीं है, बच्चा गर्भ के अंदर सब कुछ सीखता है, वो हंसता भी है, रोता भी है, सब कुछ सीखता है। आप बोल रहे तो आपकी आवाज़ सुन रहा है, तो आप उसको बताइए कि आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं वो गर्भ संस्कार जब सिखाती हूँ ना, पूरा उनको माइंड प्रोग्रामिंग पूरा देती हूँ। बच्चे को कैसे उसका अलार्म फिट करना, सोने का, उठने का, बाहर वाले की आवाज़ उसको कैसे पहचाननी है, और उसको माइंड प्रोग्रामिंग, उसको फिजिकल, उसको मेंटली, उसको सोशली कैसे अपने को गर्भ के अंदर ही सारे गुण दे देना है। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है, सारी माइंड प्रोग्रामिंग दी जाती है पूरे 9 मंथ तक। महीने में 4 बार क्लास लेती हूँ, और सबको मतलब इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं ना। जिनको ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, उनका भी इजीली डिलीवरी हो गया। और कई लोगों को तो ये होता है कि बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही, डॉक्टर कह देता है गिरवा दो। मैंने बिल्कुल मना किया ऐसे लोगों को। मेरी दीदी की, मतलब मेरी नंद है, उनकी जेठानी की बहू, उसके साथ ऐसे ही हुआ था। डॉक्टर ने गिराने को बोल दिया था, मतलब बिल्कुल नहीं। एक नहीं, दो नहीं, 3 डॉक्टर को दिखाओ। हमारे नानू के साथ भी तो ये हुआ था। हाँ, बोले धड़कन सुनाई नहीं दे रही, गिरा दो। बोले तुम गिर गई हो, तुम्हारे उसके बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, 3 दिन हो गए। हाँ, तो अब तो इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। हाँ, और फिर निकाल दिया। नहीं, फिर थोड़ी हमने कहा आप छोड़ दो, हम तो अपना करेंगे। फिर ध्यान लगाया करा, तो 1-2 घंटे बाद आ गई धड़कन आ गई। बिल्कुल बोले थे कि इसकी धड़कन आ गई। उनके कहने से गिरा देते तो गया था बच्चा। हाँ, बस चला जाता वो। हाँ, वो तो पूरा ये टाइमिंग था। हाँ, फिर ये 9 महीने का पूरा उसका ऑपरेट हुआ, और आज भी है, खेल रहा है। तो मेरी भी नंद की जो जेठानी की बहू है, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, आपको बिल्कुल अवश्य नहीं कराना है। मैंने उसको पूरे 9 मंथ हीलिंग दी, मैंने उसको जो बताया उसने किया। आज अच्छा बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ है। अभी बच्चे की बर्थडे मनी 1 साल का हो गया। तो ऐसे अपने को डॉक्टर्स की बातों में, एक ही डॉक्टर्स की बातों में कभी भी नहीं आना है। हमेशा 2 या 3 डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ डॉक्टर्स पैसे के लालच में भी अबॉर्शन कर देते हैं। नहीं, सेकंड ओपिनियन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सेकंड नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से तो 3 डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, वो 3 में से 2 जो एक सा बोले, फिर उसे विचार करना चाहिए। क्योंकि आजकल इतना हो रहा है, धड़कन सुनाई नहीं दे रही, एबॉर्शन करवा दो। जबकि कई बार धड़कन हमको 5वें-6वें महीने में सुनाई देती है। हाँ, स्टार्टिंग में सुनाई नहीं देती है, तो इसका मतलब कभी मूव नहीं होता। हाँ, मूव भी नहीं होता, मूव भी लेट होता है बच्चा। हाँ, तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें डॉक्टर हमें पागल भी बना देता है। कई डॉक्टर अच्छे होते हैं, सही सलाह देते हैं, कई पागल भी बना देते हैं पैसे के लालच में। तो इसलिए गर्भ संस्कार लेना और आवश्यक हो जाता है। उस गर्भ संस्कार से क्या, बच्चे की सारी प्रोसेस टाइम टू टाइम होती रहती है, और उसको पूरी तरह से गर्भ में इतना संस्कारित कर दिया जाता है कि बाद में वो गलत मार्ग पर चलता ही नहीं है। आपका बिल्कुल बात मानेगा, जो सही चीज़ है सही चीज़ ही फॉलो करेगा। तो गर्भ संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है। और उम्मीद करती हूँ आप सबको भक्तामर पे और भी श्रद्धान बढ़ गया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और भी लोगों को जोड़िएगा भक्तामर से। मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं,
तो उनसे आप भी जुड़िएगा और लोगों को भी जुड़िएगा। जरूर। वैसे आप तो जुड़े ही हैं, नीतू दीदी से भी मिले हैं, व्यासागर महाराज जी से भी मिले हैं। हाँ, सब तो जुड़े हुए हैं हम। हाँ। और मेरे को तो ये विश्वास है कि सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए भक्तांबर पे, और अपनी जुड़ना अपनी चाहिए। हाँ प्रक्रिया जरूर बतानी चाहिए कि किसको फीड- कैसे क्या फायदा हुआ। फीडबैक जरूर देना चाहिए, इससे जरूर देना प्रभावना चाहिए। होती है। प्रभावना हाँ, होती है। प्रभावना हाँ, होती है। जैसे कि इनने दिया मैं, हाँ। थैंक यू वेरी मच। भावना होती है, और मैं भी करने जा रही हूँ। जो भी होगा मेरा फीडबैक वो भी मैं जरूर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो बना के भेजिएगा। हाँ। उससे क्या होता है, लोग जुड़ते हाँ, हैं। जो लोग जुड़ते हैं, हाँ। श्रद्धान होना जरूरी श्रद्धा, है। बिल्कुल। विश्वास तभी होता है जब कुछ हो जाता है। क्या होता है, लोग कहते हैं ये मंत्र कैसे असर करते हैं हाँ। बीमारी पे, तो वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं हाँ। कि मंत्र थेरेपी क्या होती है, कैसे असर करती है। क्योंकि जो मैंने पीएचडी किया था तो ये मेरी रिसर्च भी थी, जो डॉक्टर मंजू दीदी, अर्चना दीदी को बहुत पसंद आई थी, और डॉक्टर आशा दीदी को, कि जब हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, चाहे वो भक्तामर हो चाहे उसका बीजाक्षर हो, तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो अंदर ही अंदर वो मंत्र से हमारी भावनाएं चेंज होती हैं। तो जब हमारी भावनाएं चेंज होती है तो हमारे हार्मोन्स उस हिसाब से निकलते हैं। यदि हम खुश रहते हैं तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन आदि। दुखी होते हैं तो दुखी होने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, डरने वाले निकलते हैं, एड्रेनालिन। शेर सामने आ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं, चेहरा लाल हो जाता है डर के कारण। क्यों? क्योंकि अंदर से एड्रेनालिन हार्मोन्स निकल रहा है। और जब खुश होते हैं तो अंदर से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये जब हार्मोन्स जो निकलते हैं उसी हिसाब से फिर हमारे जो ऑर्गन्स है वो हार्मोन्स ऑर्गन्स में जाते हैं, और ऑर्गन्स में जो हमारे चक्रास होते हैं वो चक्रास जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो ये चक्र, यदि हमारे सातों चक्र, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं मुख्य, वो बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर काम करती है। वो यदि इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये पूरा काम मंत्र थेरेपी संभालता है कि मंत्रों से कैसे आप हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हो, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और मंत्र के साथ जब कलर थेरेपी की जाती है ना, इसी कलर के हिसाब से अपन, जैसे ये येलो कलर में पहने हूँ, ये हैप्पी कलर कहलाता है, ये खुशी देता है। इसलिए जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं हम येलो केसरिया कलर ही उसमें पहनते हैं, क्योंकि ये सुख, समृद्धि, खुशी का कलर है। तो ये कलर्स हमें बहुत इफेक्टिव होते हैं। आज का कलर थेरेपी बहुत इसीलिए इतनी पॉपुलर हो रही है। काला रंग हम क्यों मना करते हैं, क्यों नहीं पहनते? ये ग्रोथ का कलर है। जब कोई ग्रोथ का काम करना हो, धरना वगैरह देते हैं तो हम लोग काला रंग पहनते हैं। तो उसी हिसाब से यदि श्लोक के हिसाब से कलर पहने जाए, कलर थेरेपी के हिसाब से उसको किया जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है, 100% असर देता है। यही मेरी बुक में लिखा हुआ है पूरा कि कौन से श्लोक में कौन सा कलर, किस तरह से इस भक्तामृत का अनुष्ठान करना चाहिए, कैसे उसकी हीलिंग करना चाहिए, सब कुछ दिया है। केवल भक्तामृत ही नहीं दिया, बीजाक्षर भी दिया है, गर्भ संस्कार भी दिया है, स्विज्ञान भी दिया है, और भी बहुत कुछ दिया है। इसमें वास्तुशास्त्र, जो हमारे आचार्य व्यासागर महाराज जी हैं उनका वास्तुशास्त्र दिया हुआ है। नीतू दीदी, ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी, उनका पूरा नक्षत्र विज्ञान और न्यूमरोलॉजी दी है कि अंक, यदि आपकी बर्थ रेट 2 है तो आपका क्या नेचर होगा, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, ये पूरी न्यूमरोलॉजी भी इसमें दे रखी है। और इसमें अरहम योग, पेमार सागर महाराज जी का भावना योग, वो भी मैंने इसमें डाला है। तो बहुत गागर में सागर है ये पुस्तक, तो मैं आपको देती है, आप लीजिएगा और इसको पढ़िएगा जरूर दोनों जन। और थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, और थैंक यू।